आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th सर्कल का लेक्चर नंबर 6। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पढ़ा था, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उस पर कुछ क्वेश्चन देखा था। अभी देखें हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का है, टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं सर्कल का, ये सब चीज़ें हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले टेंजेंट का पढ़ लिया, अब नॉर्मल का पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, उसके बाद पढ़ेंगे। अभी क्या बात करने वाले हैं यार हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म का सर्कल लिया गया है, इस पे देखेंगे, उसके बाद इसको जनरल फॉर्म वाला भी सर्कल का क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, ये आपका क्या है, सर्कल है, और देखिए टेंजेंट होता था जो ये किसी पॉइंट पे ऐसे टच करता था, यहाँ पे मान लीजिए, तो ये इसका सेंटर है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास करता है। तो अगर यहाँ टेंजेंट रहा है तो इसी के ये परपेंडिकुलर होगा और क्या करेगा, ये आपका नॉर्मल है, और ये क्या था, टेंजेंट है, तो ये क्या होंगे, 90 पे होंगे एक दूसरे से। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये नॉर्मल किसका, नॉर्मल टेंजेंट का, उसका सर्कल का नॉर्मल जो होगा, टेंजेंट के क्या होगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस बात को याद रखना होगा इसके लिए, और कहीं कहीं यही चीज़ लगाकर हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद होनी चाहिए कि जो है नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास करता है, और अगर उस पॉइंट पे जैसे यहाँ से नॉर्मल ड्रा की गई, जैसे मान लीजिए ये है आपका टेंजेंट, तो टेंजेंट ये है, तो इस पे अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा। ये टेंजेंट है तो इस नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये यहाँ परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करेगा। तो कुल मिला के नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से पास करता है, अगर टेंजेंट उस पॉइंट पे है तो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग लगाएंगे। तो ठीक है, देखिए तो नॉर्मल का भी इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में इस तरह से देखा जाएगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे, ये जो आपका चल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला होगा हमारा पॉइंट फॉर्म। पहला किस फॉर्म का होगा, पहला होगा पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ यार, कि आपको कोई यहाँ दिया है क्या, पॉइंट, इसी से नॉर्मल ड्रा करना है। तो पहले इस पे टेंजेंट अगर ड्रा करें तो ऐसे जाएगा, यहाँ पॉइंट मान लीजिए, अब ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एन हो गया, और ये क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन, सर्कल है। अब देखिए इसका सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर 0,0 और रेडियस आर है। तो देखिए जो जनरल होते हैं मेथड नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए किसी भी कर्व का, एक सेकेंड, जो जनरल मेथड होता है नॉर्मल निकालने के लिए किसी भी कर्व की बात करें तो क्या होता है, देखिए पॉइंट फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं y माइनस y1, देखिए 1/-1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। देखिए ये जो है किसी भी कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए ये आती है, ये फार्मूला यूज होता है। क्योंकि देखिए ये कहाँ से आता है, टेंजेंट का पढ़ा गया था तो dy/dx यहाँ पे लिया जाता था। सुनिए अगर टेंजेंट का यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लो क्या कॉन्सेप्ट यूज है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप अगर m1 है मान लीजिए इस टेंजेंट का, और इसका m2 है,
तो यहाँ से आपको पता है m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। तो यहाँ से m2 की वैल्यू स्लोप ऑफ क्या नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/m1। तो यही बात की गई है। अगर अब यही चीज़ है, अगर टेजेंट का स्लोप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ टेजेंट का स्लोप अगर dy/dx है तो m2 किसका माने हो, नॉर्मल का, तो क्या हो जाएगा, -1/dy/dx हो जाएगा, -1/dy/dx हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म का फार्मूला। अब इस पे जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये होता है फार्मूला में, अब निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x 2y dy/dx, 2x 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, माइनस का x/y। अगर पॉइंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx एट पॉइंट x1 y1, तो माइनस का x1/y1। अब यही वैल्यू इसमें पुट करके हम नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखें, अरे यार ये जनरल प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये है आपका जनरल प्रोसेस किसी भी कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए। उसी का यूज करके क्या किया गया, ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ से dy/dx निकालना है एट पॉइंट x1 y1। तो हमने उस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो देखा ये आया। अब क्या करेंगे यार, अब इसी में पुट करेंगे y माइनस y1 और 1/dy/dx करोगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस x1/y1। तो y1 कहाँ जाएगा, ऊपर देख लो बाबू, 1/ माइनस का x1/y1। तो y1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब आप रख के चेक कर लेना, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, बड़े हो चुके हो, इतना तो आता ही है यार तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं, इधर करेंगे क्या हो जाएगा, yx1 नहीं सॉरी, हाँ सही है, yx1 माइनस का y1 x1। इधर करेंगे क्या हो जाएगा, y1 दिख रहा है यार, x हाँ तो नहीं, हाँ दिख रहा है, y x1, फिर वहाँ करेंगे माइनस का x1 y1। तो देखिए वहाँ है माइनस का x1 दिख रहा है, हाँ। तो ये कटा, ये बचा y x1 y1 x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x देखिए ऐसे निकाल लेते हैं, x/y इज इक्वल टू x1/y1, x/y इज इक्वल टू x1/y1। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस, किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल कौन सा, x² + y², पॉइंट फॉर्म में याद करना, x/y इज इक्वल टू x1/y1। देखिए यहाँ से कैसे, ये y वहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर। तो x/y इज इक्वल टू x1/y1, ये क्या हो गया, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। किस सर्कल का, ये जो होता है स्टैंडर्ड। अब वही हम बात कर लें, अगर किस सर्कल की बात कर लें, उस वाले की, जनरल सर्कल की, जनरल इक्वेशन जो सर्कल की दी होती है उसकी बात करें। तो देखिए यही प्रोसीजर उसमें भी लगाएंगे तो देखिए क्या आता है, बता रहा हूँ आपको। अगर हम लोग पॉइंट फॉर्म में भी निकालना है, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है तो देखिए इसमें भी क्या प्रोसीजर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ से dy/dx निकलेगा। अभी जो फार्मूला लिखा गया था वो फार्मूला जब यूज कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए ये आता है x माइनस x1 अपान g प्लस x1 इक्वल y माइनस y1 अपान f प्लस
y1। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका होता है क्या, ये होता है इस सर्कल का, इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। इस सर्कल का, ये कौन सा सर्कल का इक्वेशन है, जनरल सर्कल का इक्वेशन है। तो इस सर्कल का ये होता है पॉइंट फॉर्म में, नॉर्मल का इक्वेशन है। x माइनस x1, देखिए यहाँ क्या था, देखो यार, अगर पॉइंट x1 होगा तो इसी से x माइनस x1 कर देंगे, y माइनस y1 कर देंगे, और इसमें g जोड़ देंगे, उसमें f जोड़ देंगे। तो इस तरह से चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी ये चीज़ें यहाँ पे ला के लिख दी गई है। ये इसको जैसे अब अभी जो लिखे थे, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, x अपान x1 इक्वल टू y अपान y1। अरे इसको अरेंज करके कुछ भी लिख सकते हो यार, x अपान x1 y अपान y1। तो वही कहा गया है x1 अपान क्या, x माइनस x1 अपान g प्लस x1 y माइनस y1 f प्लस y1। कहाँ से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे एट पॉइंट x1 y1 पे। उसके बाद जो आपका जनरल फार्मूला अभी बताया गया था, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपान dy बाई dx x माइनस x1, उसमें पुट करके ये सब सॉल्व कर। तो इसको क्या करना है, आपको उस फार्मूले में करके इसका ड्राइव करके इतना मैच कराना है कि यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी किसका, कर्व का, किसी भी कर्व का नहीं, सर्कल का जनरल फॉर्म में। तो देखें इस पे क्या किस किस तरह से चीजें हैं। तो क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4gx माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1, 0। Find the equation of normal to the circle x square plus y square. Find the equation of normal to the circle x square y plus y square plus 2gx minus 2gx नहीं सॉरी प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x है, ये 4x है, माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट इतना। यानी अब आपको पता चल गया कि किस फॉर्म में है, ये पॉइंट फॉर्म में। तो हमको देखो इसमें क्या पता है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये कौन सा फॉर्म दिया है, सर्कल का जनरल फॉर्म दिया होता है। इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है, x माइनस x1 अपान क्या, x माइनस x1 अपान x प्लस जी y माइनस y1 अपान y प्लस f, ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अब आपको वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए अब सर्कल से क्या निकालेंगे, सर्कल से कंपेयर करके पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट तो आपको पता है x1 y1। यहाँ पे आपको ये क्या है, जो पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है 1, 0। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब हम बात करें g और f का, तो हम लोग ने पहले से ही पढ़ रखा है g और f निकालने में सर्कल का। तो g निकालने के लिए क्या किया जाता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, f निकालने के लिए y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। क्योंकि ये टर्म जो होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माई प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हमें निकालना है g की वैल्यू तो क्या होगा, 2g, ये जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 2g होता है, ये 4 होता है, तो g इक्वल टू 4/2। इसीलिए हम लोग जब g की बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, और f की बात करते हैं यहाँ पे देखिए 2f किसके इक्वल होगा, -12 के। इसीलिए f को निकालने के लिए y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे g और f निकाल के। तो देखें यहाँ पे g की वैल्यू कितनी आ गई 2, और f की वैल्यू निकालेंगे तो किसका कोफिशिएंट
y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 -6 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे x माइनस x1, x1 कितना है यहाँ पे, x1 1 है, x प्लस जी कितना है 2 है, ये हो गया। उसके बाद जो है y माइनस y1, तो y1 कितना है आपका यहाँ पे, यहाँ आपका y1 दिया है 0 डिवाइड बाई y प्लस क्या है आप यहाँ कितना दिया -6, तो ये हो गया आपका। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देखिए इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे xy हो जाएगा, इसका इसमें किया xy, इसमें करेंगे माइनस का 6x, देखिए इसमें किया xy, इसमें किया xy, उसके बाद इसका कर दिया, पहले इसका कर दिया xy, फिर -6 का कर दिया, इसमें रुक जाइए दोबारा कर रहे हैं, इसमें क्या होगा xy होगा और इसमें करेंगे -y होगा, इस तरह कर दें, पहले इसका इसमें कर दें फिर इसमें कर दें xy -y, फिर इसका करेंगे माइनस का 6x प्लस 6, xy माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस 6। और जानते हो कैलकुलेशन आप खुद करो, अपने खुद करो कैलकुलेशन, मैं जो कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यार। अब उसके 6 का करेंगे, इसमें 6 का भी कर चुके हैं, y का भी कर चुके हैं, दोनों हो चुका है। अब इधर करेंगे तो हो जाएगा xy, इसका करेंगे xy, तो 0 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ करेंगे 2y प्लस का 2y, तो देखिए xy दोनों टाइप कैंसिल हो गया, सारे को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 6 को यहीं रहने दिया, 6 को यहाँ पर रहने दिया, सारे को उधर ले जाएंगे, तो देखिए x अकेला है तो प्लस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना है 2, माइनस का y है, उधर प्लस का 2y है, तो कितना हो जाएगा 3y। इसको अपने खुद करना है, कर सकते हो। अब क्या करेंगे, 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 से तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y, तो क्या आ गया 2x प्लस y इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, और दूसरा वाला जो भी हम लोग मैथड पढ़े थे उससे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए इससे क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस तरह से। और हम लोग जो जनरल पढ़े थे अभी, जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कैलकुलस में, टेंजेंट नॉर्मल में, क्लास 12th में, वो जो हमारा प्रोसीजर था उससे भी करके थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो देखें उससे प्रोसीजर यही था, फार्मूला क्या था वहाँ पे, y माइनस y1 माइनस का 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, यहाँ पे x माइनस x1। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इससे करते हैं तो थोड़ा जल्दी से करते हैं, बस खाली यार देखो जो एकदम यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैं हड़बड़ी में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चलो, तो आराम से पढ़ो, हर चीज़ समझो। जो लोग 11 से अभी आ रहे हैं उनके लिए और चीज़ें फ़ायदा है, क्योंकि वो हर तरह से समझ ले पहले। तो अगर बात करें इसमें हम इसकी पहले निकालेंगे, ये चीज़ पॉइंट तो पता है, तो ये निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या होगा। अब डिफरेंशिएशन यार जिसको थोड़ा कम आती होगी डिफरेंशिएशन देख लेना, इसका 2x 2y dy बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ लिखा है 4x, तो इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पे -12 जो लिखा है -12, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसका 2 का 0। तो देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें उधर भेज दें, और इन दोनों में क्या dy बाई dx कॉमन ले लें, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा -12, और ये चीज़ उधर जाएगी -2x -4। तो इस तरह से क्या किया गया, इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लिया गया, तो ये आ जाएगा, और इस चीज़ को उधर भेज दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ और कर सकते हैं, क्या, देखिए 2 इधर कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ आ गया 2 dy, दिख रहा है यार, हाँ 2 dy बाई dx, यहाँ बचेगा y -6, और इधर -2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। ये 2 हो गया, यहाँ माइनस के साथ बचा हुआ है, और ये आ गया आपका dy बाई dx, यहाँ लिख देते हैं। तो dy बाई dx कितना आ गया यार, माइनस का x प्लस 2, दिख रहा है यार, हाँ माइनस का x प्लस 2 डिवाइड बाई y -6। अब एट पॉइंट क्या है 1, 0, इस पे रखेंगे तो माइनस, देखिए 1 की x की वैल्यू क्या रखेंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 2 है ही, y की क्या रखेंगे 0, 0 -6। तो देखिए ये हो जाएगा 3, माइनस का ये हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये 1 + 2 3, और माइनस रहेगा यहाँ -6,
तो माइनस माइनस कट गया, 1/2 प्लस का आ गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, 1/2 ही आ गया यार। अब इसमें पुट करें और अब का क्या करें, आंसर मिला लें उस एक बार। देखो ये ऐसे बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, उस आपको तो उसी फार्मूले से आप कंपेयर करके क्या करोगे, निकाल लोगे। तो इसमें पुट करिए, रुक जाइए, इसमें पुट करेंगे तो देखिए y माइनस y1 कितना है यार, 0, माइनस का 1/1/2, x माइनस x1, ये x, हाँ ये है x माइनस x1 कितना है यार, यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करना है बस, y के 0 हट गया, ये जाएगा ऊपर, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा, अब इसको इधर कर लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए यही आंसर हम लोग इस तरह फार्मूले से निकाले हैं। तो समझने के लिए बेसिक इस तरह से निकाला जाता है, जो भी आपको बताया गया। ये तो किसी भी कर्व में नॉर्मल का निकालने का पॉइंट फॉर्म में ये इस तरह का प्रोसीजर यूज करते हैं, लेकिन हम लोग सर्कल में अभी जो बताएं उसको आप याद रखें तुरंत, ताकि कंपेयर करके जी एफ की वैल्यू निकाल लें। इससे भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सही से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें। पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए हम सर्कल का इक्वेशन क्या ले रहे हैं, सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। आप सर्कल भी ले लेते हैं क्या, पहले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए अगर ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए अभी हमने क्या बताया कि ये आपका सर्कल है, इस पे ये टेजेंट मान लेते, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, ये आपका सेंटर है, नॉर्मल है, और ये है टेजेंट का इक्वेशन। तो देखें कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 वो क्या हो गई, अब वो हो गई सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने पढ़ा था टेजेंट का इक्वेशन इस सर्कल का पॉइंट फॉर्म में, क्या पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था, इस सर्कल का पढ़ा था, अभी हमने वहीं लिखा था x/y इक्वल टू क्या, x1 अपान y1, या इसको लिख सकते हो क्या, x अपान x1 y अपान y1। ये क्या था, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन था। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहा है तो यानी यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, y1 की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। जैसा कि हमें पता होता है ये सर्कल का क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ रख दें x अपान x1 r cos थीटा, y अपान y1 मतलब r sin थीटा। तो इस हिसाब से ये क्या आ गया आपका, ये आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर एल कैंसिल कर लो। तो यहाँ लिख लेते हैं x अपान कॉस थीटा, y अपान साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये क्या आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखिएगा x अपान कॉस थीटा, y अपान साइन थीटा। ये कहाँ किस तरह के क्वेश्चन में यूज किया जाएगा वो क्वेश्चन पे देखा जाएगा। अब एक बात यहाँ ये कर लेते हैं, अगर हम लोगों को निकालना हो किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म में किस जनरल इक्वेशन की, इफ़ जो हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा था ना सर्कल ये था, अगर हम सर्कल ये ले लें क्या, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग पॉइंट फॉर्म में इसका क्या पढ़े थे, वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या पढ़े थे भाई, पॉइंट फॉर्म में, सॉरी नॉर्मल का, x माइनस x1 डिवाइड बाई क्या, x प्लस जी
वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई प्लस एफ। ये आपने पढ़ा था क्या, पॉइंट फॉर्म में इस सर्कल का नॉर्मल का इक्वेशन। अब वही पॉइंट क्या हो गई है, पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गई है। तो इस केस में हमें पता है जो जी की वैल्यू होती है, जी की क्या होती है यार, उसकी जो पैरामेट्रिक, हाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यानी क्या, x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस का जी ब्रैकेट लगा लेते हैं, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी यहाँ कॉस थीटा, और y1 क्या रखेंगे, माइनस का f प्लस ब्रैकेट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। तो ये आपको पता है हम लोगों को कि ये होता है इस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब ये x1 की वैल्यू यहाँ इतना, y1 की यहाँ उतना रख लेंगे तो इसका आ जाएगा किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका इक्वेशन आ जाएगा। किसका, इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम अगर बात करें स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में कैसे क्या होता है, स्लोप फॉर्म में देखिए अब हम बात करें अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये वाला पहले ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पहले लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल इतना इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अब ये कह दिया जाए, देखिए आपका ये सर्कल है, ये इस पर कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया है, यहाँ इसका सेंटर है। अब ये कह दिया कि ये लाइन जो है, ये लाइन अगर नॉर्मल होगी, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो अगर मान लिया जाए ये लाइन क्या है, ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी है, इस पे नॉर्मल तभी हो सकती है जब क्या होगी, सेंटर से पास करती है। तो यहाँ पे पता है अगर हम ये क्या करने जा रहे हैं कि ये जो है लाइन नॉर्मल होगी तो क्या होगी, इफ़ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन तब क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के नॉर्मल होगी तो इसके सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास मतलब 0,0 है इसका सेंटर, कोई और सर्कल होता तो कुछ और होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुट कर देंगे इसमें, देन क्या हो जाएगा, पुट करेंगे, देन यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y इक्वल टू mx। तो ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू mx जो हुआ इस सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का क्या हुआ, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx। देखिए इस सर्कल का y इक्वल टू mx मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी। क्यों ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास करता है सर्कल के, और इस सर्कल का क्या होता है सेंटर, वही 0,0 मतलब ओरिजिन है। तो यानी जो हमारा इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, जो नॉर्मल जो भी आएगा, देखिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश y डैश। तो देखिए टेंजेंट कहीं ड्रा किया जाए यहाँ पे तो नॉर्मल जाएगा ऐसे, यहाँ पे ड्रा किया जाए तो नॉर्मल जाएगा ऐसे, मतलब नॉर्मल जो होगा कभी किसी भी केस में y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर बात करें x एक्सिस का तो उसको भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यार ये तो पास करेगा ओरिजिन से ऐसे जाता पास करेगा, लेकिन इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस xy पे नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल टू mx की लाइन एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो y इक्वल टू
वाई इक्वल टू एम एक्स क्या आ गया इसका नॉर्मल का इक्वेशन। अगर यही चीज़ अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया। अब ये इस तरह से देखते हैं, अब यही कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग निकाल लेंगे। इफ़ क्या कंडीशन होगा कि अगर कोई लाइन क्या हो, इफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इफ लाइन इतना नॉर्मल टू द सर्कल दिस। तो क्या हुआ नॉर्मल होगा तो इसके सेंटर कितना होता है इसका -g -f से पास करेगा, तो इससे पास करा दिया जाए। अगर यार ये लाइन इसके नॉर्मल है सर्कल की, मतलब ये देखो सर्कल है, ये टेंजेंट का मान लो ले लो, ये नॉर्मल है n, तो ये किससे पास करेगा -g -f से। तो पास करा के c की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा -f इज इक्वल टू -m प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी mg, m क्या है वही स्लोप है, g क्या है इसका सेंटर कोऑर्डिनेट है, mg -f। तो यानी क्या हो जाएगी अगर इस कर्व के नॉर्मल की बात करेंगे इस कर्व के, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, c की वैल्यू जो आ जाएगी, c की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे y इक्वल एम एक्स एम जी माइनस एफ। तो f को उधर ले आए तो क्या हो जाएगा y प्लस एफ, m कॉमन ले लें, g x प्लस g, तो ये आपका आ जाएगा y प्लस एफ इक्वल टू एम एक्स प्लस जी। क्या आ गया इस सर्कल के नॉर्मल का इक्वेशन किसके फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। यानी अगर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल को क्या करे, इस सर्कल पे क्या हो नॉर्मल हो, तो इस तरह की कंडीशन बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए रुके, अब अगर हम इन नोट में क्या लिखना है यार, नोट में लिखना है, नोट में लिखना है तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे समझे रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नोट में ये लिखना है इफ, ये नोट का पॉइंट है आपका, इफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल टू द सर्कल ऑफ सेंटर ए कामा बी, देन क्या होगा अगर ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल हो जिस सर्कल का जिसका सेंटर क्या है ए कामा बी। तो देखिए बात क्या है, यहाँ तो मैंने सेंटर हमने ले लिया ए कामा बी, अरे यार जो आपको वो दिया होगा सर्कल वहाँ से सेंटर निकाल सकते हो, तो कंडीशन कैसे निकालोगे कि मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस सर्कल का पे नॉर्मल है जिसका सेंटर ए कामा बी है। तो क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए एम ए प्लस सी, ये हो जाएगा, देन करके ये लिख सकते हैं आप। ये नोट का पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि b इक्वल टू एम ए प्लस सी। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए लाइन ले लिया गया हो, अगर लाइन अगर ले लिया जाता, क्या लाइन ये ले लो, क्या जो एक लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 अगर लिया जाए तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही है, x की वैल्यू क्या रखेंगे ए एल प्लस बी ए एल प्लस एम बी, यहाँ पर होगा एम बी प्लस एन इक्वल टू 0। कैसे, ये सेंटर है, सेंटर सेटिस्फाई मतलब उसे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा नॉर्मल, तो x की वैल्यू a y की वैल्यू b रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हम लोगों ने तीनों फॉर्मेट में देख लिया। कौन से फॉर्मेट, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, जनरल का भी देखा था और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का देखा था। तो इस पे अब कैसे क्वेश्चन क्या क्या इसकी यूज करके कर सकता है,
तो इसको देखा जाए, पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सबसे मैंने सिंपल प्रॉब्लम जो बनती है इस पे, एकदम बेसिक जिसे कह सकते हैं, फाइंड, पहला है प्रॉब्लम इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ y इज इक्वल टू kx प्लस 5, y इज इक्वल टू kx प्लस 5 इज नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ y इज इक्वल टू kx प्लस 5 इज नॉर्मल टू द सर्कल दिस। ठीक है, तो इस केस में देखिए बस वही करना है कि अगर वो लाइन इस सर्कल पे क्या है, नॉर्मल है, तो पहले क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी का मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया माइनस का 3 कामा, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 5 आ गया, ये आएगा माइनस का 5, देखो यार ये आएगा प्लस का 3, लेकिन यहाँ लिखेंगे इस तरह से तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 माइनस का 5 आएगा। यार देखो बार बार वही है कि आप अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो तब जल्दी से कर पाओगे, तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ जो शुरू से पढ़ते आ रहा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, तब उसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो जी और एफ को निकालने में जी एफ की तरह निकल सकता है, जी एफ जान ही रहे हो क्या होता है, तो ये जी और एफ हो जाएगा वही, इसलिए जी एफ नाम दिया गया इसका। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 3 आया और माइनस का साइन ले लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, एफ का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 कितना आया माइनस का 5, और यहाँ माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सेंटर। अब ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई, या ऐसे लिख सकते हो, ये क्या माने ये सब चीज़ें लिखवा रहे हैं इस वजह से कि ताकि मैंने थोड़ा सा समझ जाओ, इफ़ y इज इक्वल टू kx प्लस 5 इज नॉर्मल टू द सर्कल, then it passes through center of circle से पास करेगा, तो पास करा दो उसी में, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल पास करेंगे तो उसको y की वैल्यू कितना रखेंगे 5 और k की वैल्यू रखेंगे -3, तो -3k प्लस 5। देखिए क्या है, माइनस का यहाँ पे 5 रख दिया y की वैल्यू, और इसकी आई है तो यहाँ पे -3k हो गया, और ये प्लस, तो ये 5 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 0, k की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी जो लाइन जाएगी, लाइन जो होगी नॉर्मल की कैसी होगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 0 आ गई, तो k 0 रखेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर वो लाइन तभी नॉर्मल होगी उस पे जिसका सेंटर ये है, जो कौन सी होगी लाइन y इज इक्वल टू 5, तो देखो कैसे यार क्या मतलब हुआ इसकी, y इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये सर्कल जो है कहाँ बन रहा है, किस कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट माइनस है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y 5 है, 5 कहीं यहाँ होगा, ऊपर 5 मान लो यहाँ है, और -3 यहाँ कहीं होगा, तो सर्कल तो ऐसे बन गया सर्कल, ये यहाँ पे 5 है, तो थोड़ा सा चलो 5 यहाँ कर लेते हैं, सर्कल ये बन गया, इसका सेंटर है। अब वो कह रहा है नॉर्मल कौन सा होगा, y इक्वल टू 5, आप देख ही रहे हो y देखो ये 5 मैंने यहाँ मान लिया, तो y इक्वल टू 5 यही लाइन है, y इक्वल टू 5, सेंटर क्या है माइनस का 3 कामा 5, तो y इक्वल टू 5 हिल जाएगी, जो इससे सेंटर से क्या करेगी पास करेगी, यही नॉर्मल है, देखो यही चीज़ है, -3 कामा 5 ये इसका सेंटर है,
और कह रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू 5 आएगी, मतलब ये k की वैल्यू 0 रख दोगे यहाँ पे, k की वैल्यू 0 आ गई, रखेंगे y इक्वल टू 5 आएगी। तो देखिए यही ना हुआ नॉर्मल का इक्वेशन, जो सेंटर से पास भी कर रही है और यही जा रही है, तो वही बता रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह आप समझ भी सकते हो। और देखिए अब दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ये सब क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपको उस चीज़ को रिलेट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो दोनों को मिला के आ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है उसी तरह से है कि दोनों का यूज कराया गया है उसमें। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2x प्लस 3y प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेजेंट, इज इक्वेशन ऑफ टेजेंट, इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल इज, ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए आया हुआ है जेईई मेंस में, मैंने उसी बेस का क्वेश्चन लिया है। इस तरह का जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, बस खाली आप ये थोड़ा सा इक्वेशन में और सर्कल में कहीं ना कहीं कोई चीज़ें अलग ले लिए हैं हम, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन नोट नहीं किया हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ कि यही ऐसे क्वेश्चन आया है। अगर कह रहा है इफ इतना इज, क्या इतना जो है क्या है, इफ इतना इज टेजेंट या इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द सर्कल दिस, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए क्या मतलब हुआ, इसके आप सोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, ये आपके पास क्या है, ये आपका है सर्कल, तो सर्कल पे टेजेंट का इक्वेशन दिया होगा, यानी इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। आपको पता है नॉर्मल क्या करता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास करता है। तो इस सर्कल का सेंटर डायरेक्ट निकाल दो, यानी कितना आएगा, देखो x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 तो 1 आएगा, तो यहाँ -1, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 तो -2 आएगा, तो यहाँ +2, ये सेंटर हो गई। तो हम लोग क्या करें, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए जानते हो क्या कर सकते हैं, अगर ये यहाँ सेंटर C मान लें, तो जो NC है परपेंडिकुलर है टेजेंट पे, तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी कर्व का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना। देखिए किसी भी कर्व के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना, इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, अब देखिए इसके कई सारे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हो सकते हैं, तो क्या किया जाएगा, अब इसके परपेंडिकुलर का लाइन जो इससे पास करता हो, तो यही वाला इक्वेशन आएगा जो परपेंडिकुलर भी होगा और सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या इसमें कर देंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे और एक का साइन इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, और वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई की, अब देखो यार, या तो ये क्या है, अब वही है कि इसका स्लोप उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो सिंपली यही चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, मैंने स्ट्रेट लाइन के वीडियो में बना रखा है पूरा, उसका एग्जाम्पल सब कुछ दिया है, उसको देख सकते हो। क्या करना था, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, तो देखो यहाँ पे 3 था तो एक्स का 3 हो गया, वाई यहाँ पे 2 था तो वाई का 2 हो गया, प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और एक का साइन भी चेंज करना होता है, तो हम लोग उसमें भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं एक का करना, तो वाई वाला कर दो। अब क्या करें, इसको पास करा दो, क्या पासिंग किससे पास करेगा, सेंटर से, तो पासिंग थ्रू कौन सा -1, -2, -1, -2 क्यों, क्योंकि सेंटर क्या है -1, 2 है, तो इसी में रख दो। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, कहाँ से, ये एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, -2 इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, 2 इंटू
वाई की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 और हो जाएगा -4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया प्लस का 7। देखिए इधर माइनस का 7 होगा, उधर जाके प्लस का 7, तो लेमडा की वैल्यू प्लस का 7 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया 3x - 2y + 7 = 0। अब ये चेक करना हो तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि परपेंडिकुलर है भी। स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -1, तो ये क्या हो गया नॉर्मल, और इस सेंटर से पास भी कर रही है। आप अगर सेटिस्फाई कराओगे सेंटर को सेटिस्फाई करेगी, और इसको इसके देखिए क्या क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही ना बोला था, तो परपेंडिकुलर होगा तभी सही है। और क्या, इसके सेंटर से पास करना चाहिए, तो सेंटर से पास करेगा तभी तो सही होगा। तो इस तरह से आप उसको चेक करेंगे, तो देखिए सेंटर से पास कर रहा है कैसे, यहाँ रखेंगे -3 और वो रखेंगे -4 हो जाएगा, -7 + 7 कितना आ गया 0। तो आप अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन से भी मैच करा सकते हो कि सर्कल, देखिए अक्सर ये तो आप है नहीं कि छोटे बच्चों वाला एग्जाम दे रहे हो, ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि ये कहीं पास करे, तो लोग ऐसा सेट करते हैं ऑप्शन कि ये सेंटर सबको सेटिस्फाई करेगा, तो रेयर मैंने आपको उसमें निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। और अभी देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पेयर ऑफ टेंजेंट में कई सारे केसेस हैं, डायरेक्टर सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल है, तो वो सब हम अब आगे बात करते हैं। और यार देखो इस उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में हमने वो क्वेश्चन सीट दे रखा है, तो उसको जो है आप लोग लगाए, जितना भी लेक्चर हो चुका है उसको आप देख के सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, तो जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस खाली क्या होता है उसमें, जैसे देखो अभी ये बताया गया तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट इसी का खाली यूज किया गया, क्योंकि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसका एग्जाम्पल वही लूँगा, 10-12 चीज़ें इसमें इसी में नहीं इमर्ज करूँगा। हाँ, लेकिन जब इस पर क्वेश्चन पूरा किया जाएगा तो जेई मेंस में यही होता है कि आपको कुछ चीज़ें इधर उधर की भी यूज होती हैं, लेकिन बहुत सिंपल होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जैसे मान लो 4 चीज़ का यूज है तो 2 ही सही से आ रहा है, तो दो जो नहीं आएगा उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो सारी चीज़ें अगर उस बुतना है, स्ट्रेट लाइन, ये सब पढ़े रहोगे तो ये सर्कल से जितनी प्रॉब्लम आएंगे आराम से आप कर लोगे। तो उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करो। फार्मूले ऐसे नहीं याद होते हैं मैथ के, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो फार्मूले भी याद होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको आप क्वेश्चन करते रहो और किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।